एसआईटी की एक रिपोर्ट जिसने सियासतदानों को सख्ते मिला दिया, प्रशासन के वजूद पर सवाल उठा दिए। बंगाल में लोकतंत्र कहां है इसका सच बता दिया और प्रशासन के वजूद पर गहरा शक जता दिया। यह रिपोर्ट है एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की, जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की सच्चाई लफ्ज ब लफ्ज, परत दर परत, हर्फ दर हर्फ सामने ला दी है। ये वो सच है जिसने पश्चिम बंगाल प्रशासन को खुली ललकार दे दी है, प्रशासन के वजूद पर संशय जता दिया है और एक ज्वलंत सवाल देश के सामने रख दिया है कि क्यों मुर्शिदाबाद में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। क्या मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं के साथ वही हुआ जो पहलगाम में हुआ था? क्या हमारे अपने ही देश में कुछ लोग हमारे अपने बनके हमारी ही जड़ें काट रहे हैं? मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसआईटी की रिपोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में किए गए दावे डरा देने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुर्शिदाबाद की हिंसा प्रायोजित थी, बड़ी साजिश थी, जिसमें टीएमसी के पार्षद और विधायक का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। बताया गया कि पुलिस जानबूझकर मूक दर्शक बनी रही और हिंदुओं के घर को चिन्हित कर करके टारगेट किया गया। घरों में आग लगाने से पहले पानी की पाइपलाइन तक काट दी गई ताकि आग बुझाई ना जा सके। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर में रखे सभी कपड़ों को जला दिया गया ताकि घर की महिलाओं के पास तन ढकने के लिए कुछ भी ना बचे। यहां तक कि मंदिरों को निशाना बनाया गया। मंदिरों में तोड़फोड़ हुई, हालात बद से बदतर थे और सब कुछ सरकार की नाक के नीचे होता रहा। जिस किसी ने एसआईटी की रिपोर्ट देखी वो सन्न रह गया। और अब सवाल ये कि क्या अपने ही देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है? अब इस रिपोर्ट के आने के बाद इस पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी टीएमसी पर जमकर हमलावर हो रही है। क्या कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा, जरा वो सुनिए। वर्तमान समय में देश में जिस प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार की राजनीति चल रही है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और ताने बाने को ध्वस्त करने के लिए किसी भी कीमत तक जाकर कमर कसे हुए दिखाई पड़ती है, उसकी एक वानगी जो कई बार आप पश्चिम बंगाल में देख चुके हैं। आज न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही। इस एसआईटी का गठन न्यायालय के आदेश पर हुआ था, जिसमें 3 लोग सदस्य थे। एक रजिस्ट्रार लॉ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के थे और 2 सदस्य पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा के थे, अर्थात एक मानवाधिकार आयोग से सदस्य थे और 2 पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज थे। और उन्होंने 11 अप्रैल 2025 फ्राइडे यानी 11 अप्रैल जुमे के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उससे तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। तो सीधा कोर्ट बता दिया। मैं तो एप्लीकेंट था। सैटरडे कोर्ट खुल के ऑनरेबल चीफ जस्टिस चेन्नई में था। उन्होंने तुरंत कोर्ट खुल के 2 सीनियर जज का बेंच बना दिया। वो बेंच में पिटिशनर मैं था एज ए एलओपी। उसका बाद ये लोग ने 15 मई को जो ऑर्डर आया ना, बहुत भयंकर ऑर्डर आया। बंगाल का पुलिस कंप्लीटली तो पार्टी कैडर था पहले, अभी तो एक खास समुदाय का प्रोटेक्टर बन गया। ये ऑर्डर में 2 चीज साबित हो गया। पीड़ित जनता, इनोसेंट गांव की जनता, गरीब जनता अपने सुरक्षा के लिए थाने में फोन किया, पुलिस का ऑफिसर का पास फोन किया, आईसीओसी एसआई लोग का पास, विलेज पुलिस का पास, सिविक पुलिस का वॉलंटियर का पास। 4 घंटा तक फोन नहीं रिसीव हुआ, नॉट रेस्पॉन्डेड।
सेकेंड थिंग, ये ममता बनर्जी और उनका जो इकोसिस्टम है, ये पहले से बता रहा था बाहर का आदमी, प्री प्लान बांग्लादेश का हो सकता है, इसके लिए बीएसएफ का जिम्मेदारी है। उसमें पिक्चर क्लियर है, टीएमसी एमएलए ऑफ फराक्का वो लीड किया है। और सेकेंड, महबूब आलम, ए प्रोमिनेंट टीएमसी लीडर ऑफ द धुलियान एरिया, and he is the ex-councillor also. His wife is now sitting councillor of TMC. उन्होंने ये जो हिंदू लोग का घर 130 का घर बताया, लेकिन ओनली बेदबोना में 130, सब मिला के अप्रोक्स 900 हाउसेस एंड शॉप्स लूटेड, बर्न and destroy by the hooligans. All are TMC known leaders. और अब टीएमसी किस तरीके से निशाना साध रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुर्शिदाबाद लेकर बीजेपी डार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये कंप्लीट है या नहीं है, ये हमारा लीडरशिप एनालाइज करने के बाद हम लोग बताएंगे। लेकिन भाजपा जो कर रहे हैं, ये अहमद मालव्य और भाजपा लीडर जो कर रहे हैं, देखिए मुर्शिदाबाद का जो घटना है वो बुरा इंसिडेंट है, हम लोग सब लोग कंडेम किया। और उसके बाद ममता बनर्जी, ऑनरेबल सीएम और एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जो जो करना था ममता बनर्जी कर दिया। क्यों? देखिए, एक तो जो जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा गया और चल रहा है ये प्रोसेस। दो, कंपनसेशन, जिसका मौत हुआ है वो फैमिली, जिस लोग इंजर्ड हुआ है उसका फैमिली, जिसका दुकान और घर का कोई डैमेज हुआ है उसका फैमिली, पूरा कंपनसेशन के जो काम वो चल रहा है, सरकार कर दिया है। और थर्ड है आउटसाइडर का एस्पेक्ट, या सीमा के पार से कुछ लोग आए थे या दूसरे जगह से कुछ लोग आए थे, ये प्लान करने के लिए, इसका ऊपर जो इंडिकेशन है उसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस टाइम में ये भाजपा, जब देखिए ऑपरेशन सिंदूर, वो लोग पहलगांव में वो एक्सट्रीमिस्ट का हमला रुक नहीं सके, तो तृणमूल कांग्रेस और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वो रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का रोल पालन कर रहा है। इस टाइम ऑल पार्टी डेलीगेशन जो बाहर जा रहा है उसमें हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी खुद शामिल है। तो इस टाइम में ये अमित मालव्य और दूसरा बीजेपी लीडर जो कर रहा है मुर्शिदाबाद लेकर, वो पूरा एक डार्टी पॉलिटिक्स, प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स है। वो फिर से ये पॉइजनस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग खुलकर इसका विरोध करेंगे। वक्फ कानून का विरोध था, हिंसा की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हिंसा हुई। हिंसा जिसमें लोगों के घर और दुकानें जला दी गई, तोड़फोड़ से लेकर लूटपाट हुई, मजबूरन लोगों को पलायन करना पड़ा। गंभीर आरोप सूबे की मुखिया ममता बनर्जी और प्रशासन पर लगे। हालात के मद्देनजर कोलकाता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर एक 3 सदस्यों की एसआईटी की टीम गठित की और आखिरकार महीने भर बाद मुर्शिदाबाद का सच एसआईटी टीम के जरिए सामने आ गया। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। बीजेपी ने इसे पहलगाम की घटना से जोड़कर आरोप लगाया है कि दोनों घटनाओं में हिंदुओं को धर्म के आधार पर टारगेट किया गया। इस रिपोर्ट ने टीएमसी के स्थानीय पार्षद महबूब आलम और विधायक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या टीएमसी ने ही मुर्शिदाबाद में हिंसा को हवा दी थी या फिर इसकी अगुवाई की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।